हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग मेरी तरह ही बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है और वो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर समझते हैं, कुछ लॉस को देखते हैं। तो देखिए, चलिए हम पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर ए है, ठीक है, और इसकी पावर हमने दे दी m, यानी ए यहाँ पर क्या है, ए हमारा यहाँ पर बेस है, ए हमारा यहाँ पर बेस है और m यहाँ पर हमारी पावर है। तो कोई एक बेस है, उसकी पावर m है, सेम एज एक और नंबर है जिसका बेस a है और उसकी पावर यहाँ पर n है। देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस a है, दोनों की पावर n है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा a की पावर m प्लस n। दैट मीन्स अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो बेस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, पहला लॉ है एक्सपोनेंट का। ठीक है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि बेस क्या है, पावर क्या है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ इस चीज़ को। हमें पता है ये बेस क्या है, पावर क्या है। ठीक है, तो पहला हमारे हमें मिल गया। मान लीजिए सेकंड एक्सपोनेंट क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ए की पावर यहाँ पर m है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बजाय ये डिवाइड में है और यहाँ पर ये ए की पावर n है। तो जब ये डिवाइड में होंगे, यानी बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर इस बार हो जाएगी माइनस, यानी a की पावर m माइनस n हो जाएगी। ये दो लॉ हमने देख लिए। तीसरा लॉ हम देखते हैं, तीसरा लॉ क्या होगा, और इन सभी पे हम क्वेश्चंस करेंगे अभी एक एक करके। तीसरा लॉ है हमारा, अगर मान लीजिए a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तब क्या होगा, जब पावर की पावर हो तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये तीन लॉ आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम चौथा लॉ देखते हैं। मान लीजिए a है, इसकी पावर m है, दूसरा भी बेस है, उसकी पावर, दूसरा जो है उसको बेस b है, सॉरी, और इसकी पावर भी m है। यहाँ पर देखिए क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, पावर सेम है, बेस डिफरेंस है। तब ऐसे में क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम रहेगा। इसी तरह से पांचवी एक और हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर बेस b है, इस बार मल्टीप्लाई किसका, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन पावर सेम है। क्या है, पावर सेम है। तो क्या होगा, बेसिस का डिवाइड हो जाएगा और पावर सेम रहेगा। बेसिस का डिवाइड हो जाएगा और पावर सेम रहेगा। तो चलिए कुछ और एक्सपोनेंट्स के लॉ हम देख लेते हैं। यहाँ पर छठा लॉ, मान लीजिए हमारे पास कोई a नंबर है, उसकी पावर 0 है। जहाँ पर a नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, वटएवर कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। सेवंथ, मान लीजिए अगर आपके पास कोई बेस a है, इसकी पावर -m है, इसकी पावर क्या है, -m है, और हमें इसको प्लस में लाना है। तो क्या करेंगे, हम जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और ये प्लस हो जाएगा। देखिए हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर यहाँ पर प्लस में आ गई। अब मान लीजिए हमारे पास एक और कंडीशन, 8th कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए इस बार 1 में a की पावर -m है। अब इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो ये कैसा होगा, हम इसको रेसिप्रोकल अगेन कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 लॉ हो गए। तो आप इन 8 लॉ को नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको इन 8 लॉ पे क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 पे बढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन लॉस की हेल्प से। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम करते हैं और उसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें इन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है और उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 64 की पावर 1/2। इसी तरह दूसरा पार्ट है 32 की पावर 1/5। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3।
तो सिंपली इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये जो 64 है, ये 64 है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 64 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता ही होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो चलिए 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमने यहाँ पर 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो काउंट करते हैं हम कितने फैक्टर मिले हमें 2 के, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 64 की जगह हमें मिला 2 की पावर 6, यानी हमें क्या मिला था 64 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 64 की जगह हमें क्या मिला 1 2 3 4 5 6 फैक्टराइजेशन मिले हमें 2 के, तो 6 फैक्टर, यानी 2 की पावर हम इन्हें 6 ले सकते हैं। यानी 64 की जगह मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरा 64 है, 64 की जगह 2 की पावर 6 और हमारे पास उसकी भी पावर है 1/2। हमारे पास उसकी पावर भी क्या है 1/2। तो आपको याद होगा मैंने जो लॉज बताए थे उसमें एक लॉ था पावर की पावर। देखो मैं यहाँ पर लॉ भी आपको बताता था, जैसे मान लो a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तब क्या होता था पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो यहाँ भी वही होगा, अगर यहाँ पर 2 की पावर 6 है और इसकी भी पावर 1/2 है, यानी 6 और 1/2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अगले स्टेप में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इसकी पावर 6 मल्टीप्लाई में 1/2। तो देखो यहाँ पर एक कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा 2 की पावर 3 बचेगी खाली, 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा 8, यानी हमने इसको सॉल्व करा, हमें इसका आंसर क्या मिला 8। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अपना अगला पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम है, वही चीज़ है, हमें 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ 32। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमने यहाँ पर 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करा, कितना मिला मुझे 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 मिलेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 32 की जगह 2 की पावर 5, 32 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ मैं 2 की पावर 5, और इसकी पावर पहले से 1/5 है। सेम आपको पता है कि अगर पावर की पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यही वाला हम लॉ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 और 1/5 है, आपस में इनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमें सिर्फ मिल जाएगा आंसर 2, यानी 32 की पावर 1/5 का आंसर हमें क्या मिला 2। तो चलिए इसी तरह हम इस थर्ड पार्ट को भी कर देते हैं, ईजी है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 125 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, यहाँ फिर से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमने 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो हमें कितने फैक्टर मिले 1 2 3, यानी 5 की पावर मिला मुझे 3। तो 125 की जगह मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूं और इसकी पावर पहले से ही 1/3 है। फिर से आपको पता है अगर पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस केस में भी क्या होगा 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। तो यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, आ जाएगा आंसर हमें 5। तो होप सो आपको पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल है। यहाँ पर 9 की पावर 3/2 है और हमें इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर मैं 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो 9 का बहुत ही ईजी है यार, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी हमें 2 मिला, यानी ये इसका मतलब है 3 की पावर 2। तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो लिख देते हैं 9 की जगह लिख देते हैं 3 की पावर 2, लिख दिया हमने। पर 9 की पावर भी क्या थी 3/2, और आपको पता है आपने तो ये लॉ पढ़ा हुआ है, अगर पावर की पावर होती है तो अगर पावर की भी पावर है
तो आपस में पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस वाले लॉ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो करते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है और कितनी है 3/2, यानी कि दो अपनों की आपस में हो गई मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3 की पावर 3। जब 3 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। सॉल्व करते हैं, 3 3 9, 9 3 27, तो आंसर मुझे मिला 27। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो आपने इस तरह से कर लिया। तो चलिए अपना हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। दूसरा पार्ट है 32 की पावर 2/5। तो फिर से हमें 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, तो हमें मिला था 2 की पावर 5, यानी 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी पावर पहले से है 2/5। फिर से पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कर देते हैं। तो 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई में 2/5 है, तो 5 से 5 फिर से कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी आंसर मुझे मिला 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जैसा देख रहे हैं इसी तरह से हम करेंगे। इसमें यहाँ पर 16 है, 16 की पावर 3/4, फिर से 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, बहुत आसान है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 की पावर 4, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4। 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। पहले से पावर 3/4 है, बिल्कुल। फिर से पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कर दीजिए 4 मल्टीप्लाई में 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 की पावर ओनली 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमें आंसर मिला 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर है 125, यानी 125 की पावर है -1/3। तो सबसे पहले इसको हमें करना पड़ेगा प्लस करने के लिए हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये वाली हमने लॉ पढ़ा था कि अगर किसी की पावर माइनस में हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो प्लस में आ जाएगा पावर। तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करके प्लस में कर दीजिए, तो कर दिया हमने लो रेसिप्रोकल भी, कौन सा बड़ी बात है, कर दिया रेसिप्रोकल। पावर हो गई प्लस में, तो सबसे पहले अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में हमने इसका भी करा था, कितना आया था 5 की पावर 3, तो कर देते हैं 125 की जगह लिख देते हैं हम 5 की पावर 3, और इसकी पावर पहले से है 1/3। अब आपको पता है कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा 5 की पावर 1 नीचे। 5 की पावर 1 हम लगाओ या मत लगाओ, तो हमें आंसर क्या मिला 1/5। तो होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड और आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, हमारे पास ये दिख रहा है, हमें सेकंड भी दिख रहा है, थर्ड भी दिख रहा है, फोर्थ भी दिख रहा है, पर सबसे पहले तो हम करेंगे पहला पार्ट ही। तो चलिए सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 की पावर है 2/3 और 2 की पावर है 1/5। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, जो मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि हमने 8 लॉ या आइडेंटिटी पढ़ी है। अगर हमारे पास a की पावर m था और मल्टीप्लाई में था, जैसा इसमें है a की पावर n, दैट मीन्स बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, मल्टीप्लाई हो रहा था। बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी और मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ भी सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो क्या होता था, पावर आपस में प्लस हो जाती थी। तो यही आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज़ करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कर देते हैं, पावर 2 है, पावर सेम रहेगा, बेस डिफरेंट है, बेस ऐड हो जाएंगी, यानी 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। अब क्या कर देना है, इन दोनों को कर देना है हमें ऐड। सिंपल है, एलसीएम लो, ऐड करो। तो चलो हम कर देते हैं। हम कैसे करते हैं, हम इस 5 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले 2 से कर देंगे, यानी हो जाएगा 10, और इस 3 की इस 1 से कर देंगे, यानी 3 1 जा हो जाएगा 3, और नीचे वालों की कर देंगे नीचे वाले से, यानी 3 की मल्टीप्लाई 5 से, यानी हो जाएगा 15। यानी हमें आंसर मिलेगा 2 की पावर 10 + 3 यानी 13।
अपॉन 15। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमें आंसर क्या मिला 2 की पावर 13 अपॉन 15। ये वाली आइडेंटिटी यूज किया हमने और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो भी आपके देख रहे हैं काफी आसान तरीके से ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 1/3 की पावर 3 की भी पावर 7 है, ठीक है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, इसमें यूज होने वाली है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में यूज किया। अगर a की पावर m है और उसकी पावर भी n है तो पावर आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इस वाली आइडेंटिटी या फॉर्मूला या लॉ का यूज हम इसमें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। यहां पर देखिए 1 है, 1 की कोई पावर नहीं दिखा रहे। जब कोई पावर कुछ भी नहीं होती तो पावर होती है 1, यानी 1 की पावर 1 है तो 1 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर की पावर 1 की पावर 1 है और उसकी पावर भी 7 है। तो 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। नीचे क्या है अपॉन में है 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 जो है उसकी मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी। दोनों से मल्टीप्लाई की, इस पावर जो 7 बाहर है दोनों 1 की पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 1 की पावर कितनी हो जाएगी 7 1 जा 7, 1 की पावर हो जाएगी 7 और नीचे 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 7 जा 21। और आपको पता है 1 की पावर तो कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर हमेशा 1 ही मिलता है। और नीचे क्या है 3 की पावर 21। तो इसको हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने पे, तो यही आंसर हम इसका छोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या है देखो 11 की पावर 1/2 है और डिवाइड में है 11 की पावर 1/4। अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखो आइडेंटिटी अगर हमारे पास कोई a है बेस, उसकी पावर है m और वो है डिवाइड में, यानी अपॉन या डिवाइड की बात है, डिवाइड में उसकी वो भी a है और उसकी पावर है n, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस सेम पावर डिफरेंट और हो रहा है डिवाइड, तो यानी हो जाएगी पावर माइनस। पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं उसमें और करते हैं हम सॉल्व। हमारे पास बेस क्या है 11, a यानी 11 है, बेस 11 है, तो पावर माइनस हो जाएगी। हमेशा ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो, कभी नीचे वाली में से ऊपर मत कर देना। तो 1/2 ऊपर वाली पावर है, माइनस होगी नीचे वाली यानी 1/4 और इसको कर देंगे सॉल्व हम एलसीएम लेकर। तो कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी 4 1 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे यानी 2 1 जा 2 और नीचे वालों की नीचे वाले से यानी 4 2 जा 8। तो यानी हमें 11 की पावर में लीड 4 में से 2 गया 2/4, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 11 की पावर मिलेगी 1/2। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2 है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, याद करो ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। अगर a की पावर है m और मल्टीप्लाई हो रहा है b से, उसकी पावर भी m है, इस बार बेस डिफरेंट है पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो क्या होगा बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर रहेगा सेम। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं। तो बेस यानी 7 और 8 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, पावर है 1/2 वो रहेगा सेम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 जा 56 और पावर क्या रह जाएगी 1/2। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कर लिया है। तो होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एक्सरसाइज 1.6 आपने अच्छे से कर ली होगी। होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।